दिस इज बिलाल सरकार और भाई एज प्रॉमिस मेरे पास आईफोन 13 मिनी आ गया है और मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह 5.4 इंच स्क्रीन के साथ आने वाला ये आईफोन दुनिया का सबसे पावरफुल फोन है 5.4 इंचेस के डिस्प्ले के साथ। यानी कि इस साइज में ये पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल फोन है जो कि आता है किसी भी कंपनी की तरफ से। और किस तरह ये फोन आपको परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस फोन के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक जनरल कंज्यूमर को तंग कर सकती हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक नॉर्मल कंज्यूमर इस फ़ोन को ख़रीदने से पहले नहीं सोचेगा। इनफैक्ट ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैंने भी नहीं सोचा था जब मैंने इससे पुराना आईफोन 12 मिनी अनबॉक्स किया था, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें आपको पता लगती हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी को अनबॉक्स करने वाले हैं। इसके अलावा मेरे पास कुछ और आईफोन के साइजेस भी पड़े हुए हैं, तो वो लोग जो कि ऑलरेडी छोटे आईफोन्स को यूज़ करते हैं, हमारे पास आईफोन 5 और 5S वाला साइज भी है, हमारे पास आईफोन 6 और 7 वाला साइज भी है, और हमारे पास एप्पल की जो प्रो मैक्स सीरीज है वो भी मौजूद है। तो हम इन फोन्स के साथ भी इनको कंपेयर करने वाले हैं जस्ट टू सी कि अगर आप एक छोटा आईफोन पहले से यूज़ कर रहे हैं तो ये मोबाइल फ़ोन जो है साइज वाइज डायमेंशन वाइज उन फोन से किस तरह से कंपेयर होगा। जहां तक बात है बॉक्स की, तो एप्पल इस चीज़ में बहुत अच्छा है कि इनकी ओवरऑल जो कंसिस्टेंसी रहती है अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में वो काफ़ी ज़्यादा है। मेरे पास ये जो फ़ोन इस टाइम मौजूद है ये आईफोन 13 मिनी है और ये मैं यूट्यूब मोबाइल फ़ोन वालों से जाकर बस उठा लाया था। उनकी वेबसाइट डाल दूंगा यूट्यूब मोबाइल पी के, आप भी कोई फ़ोन चेकआउट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उनको विजिट कर सकते हैं। बॉक्स को खैर हम ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस पर भी वही डायगोनल कैमराज आए हैं जो कि हम इससे पहले आईफोन 13 पे देख चुके हैं। तो डिज़ाइन मोर और लेस वैसा ही होने वाला है। और ये जो कलर है इस टाइम मेरे पास मौजूद, ये इसका स्टारलाइट कलर है। बेसिकली ये वाइट नहीं है, इसे स्टारलाइट कहा जा रहा है। और मैं ये कहूँ कि अगर ये गोल्ड लगता है तो गलत नहीं होगा। जो पहले गोल्ड आया करता था आईफोन के ज़माने में, जो आईफोन 6S के टाइम पे गोल्ड आया करता था, ये वैसा गोल्ड है। अगर आप इसको नए वाले गोल्ड से कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी हद तक म्यूटेड टोन देता है। तो इसको आप ऑफ वाइट भी कह सकते हैं, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसे क्या कहते हैं। बैक भी जो है वो इसकी काफ़ी हद तक ऑफ वाइट है और ये फ़ोन साइज़ में भी काफ़ी छोटा है। फ़ोन को हम टर्न ऑन कर लेते हैं। अब ऑब्वियसली इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो मोर और लेस वही होने वाले हैं जो कि इससे पहले हम आईफोन 13 सीरीज़ पे देख चुके हैं। तो मैं ज़्यादातर जो अपना टाइम है वीडियो का वो इस चीज़ पे लगाऊंगा कि इसकी हैंड फील कैसी है और ये फ़ोन किस तरह से नॉर्मल आईफोन 13 से डिफरेंट है। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। आपको एक स्टिकर देखने को मिल जाता है, कुछ पेपर वर्क है और एक सिम इजेक्शन पिन है। और फ़ोन जो है वो यहाँ पर ऑन हो गया है। और स्ट्रेट अप जो पहली चीज़ मैं करना चाहूँगा वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन को अगर हम कंपेयर करते हैं आईफोन 5 से, तो इतना छोटा मोबाइल फ़ोन होने के बावजूद भी ये आईफोन 5 से असल में साइज़ में थोड़ा बड़ा है। और अगर अब इसको कंपेयर करते हैं आईफोन 7 की बॉडी के साथ, तो आईफोन 7 की बॉडी से एक्चुअल में इसकी जो बॉडी साइज़ है वो थोड़ा छोटा है। ऑल दो यहाँ पर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो आईफोन 7 और 6 की निस्बत साइज़ में थोड़ा बड़ा होने वाला है। और इस फ़ोन को अगर डायरेक्टली कंपेयर किया जाए आईफोन 13 प्रो मैक्स या 12 प्रो मैक्स के साइज़ के साथ, तो भाई आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट आधो हाथ के फ़र्क के साथ आता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइज़ का फ़र्क है। और अगर आप एक प्रो मैक्स यूज़र हो ना तो आपको तो ऐसे लगेगा कि ये भाई हाथ में कहीं घूम जाना है। साइज़ इसका काफ़ी छोटा फील होगा। यहाँ पर फ्रंट पर 5.4 इंचेस का डिस्प्ले लगाया गया है और ये आता है A15 बायोनिक चिपसेट के साथ। और उसकी वजह से इतने छोटे साइज़ में इतनी ज़्यादा पावर हमने इससे पहले कभी नहीं देखी। यहाँ पर मैंने सेटअप कर लिया है और अब बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जो कि पिछली जनरेशन ने मुझे रियलाइज़ करवाई हैं। और उनमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन को जब आप ऑन पेपर कंपेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कि इसका जो डिस्प्ले साइज़ है वो आईफोन 7 के जो फ़ोन्स आते थे उनके डिस्प्ले साइज़ से ज़्यादा है। बट अगर आप इसको रियल लाइफ में देखेंगे तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि इसका जो डिस्प्ले है एक्चुअल में वो थोड़ा नैरो है। तो डायगोनल में जब आप इसका डिस्प्ले साइज काउंट करेंगे तो आपको लगेगा कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर आप इसको आईफोन 6 या आईफोन 7 के डिस्प्ले से कंपेयर करते हैं। लेकिन इन एक्चुअल रियलिटी डिस्प्ले का उतना ज़्यादा फर्क नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ऊपर वाला जो काफ़ी एरिया है जो डिस्प्ले के डायगोनल में तो आ रहा है वो काफ़ी हद तक आपकी जो नॉच है वो ले जाती है, जिसकी वजह से एक तो डिस्प्ले साइज ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा छोटा बन जाता है और स्पेशली अगर आप 2021 के स्टैंडर्ड के हिसाब से कंपेयर करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ थी वो ये थी कि रिसेंट टाइम के अंदर मेरे कुछ दोस्तों ने आईफोन 12 मिनी खरीदे यूज़ कंडीशन के अंदर। और जितने 12 मिनीज हमने यूज़ कंडीशन के अंदर देखे उनमें सब में जो बैटरी हेल्थ थी वो काफ़ी कम थी। अब मुझे ये बात समझ नहीं आई क्योंकि मेरे पास अब खुद भी 12 प्रो मैक्स था जिसको मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा था और जो 12 मिनी था
उसके अंदर भी ऑलमोस्ट उतना ही टाइम बैटरी यूज हुई थी। लेकिन क्योंकि ये छोटे साइज में बैटरी छोटी आती है तो आपका जो साइकिल का टाइम है वो जल्दी गुजरता है, जिसकी वजह से वो बैटरी लाइफ जो मेरी 12 प्रो मैक्स में साल में जाकर डिप्लीट हुई थी, वो इस तरह का मोबाइल फ़ोन आपको लेट से 4 या 5 महीने के अंदर करके दे देगा। क्योंकि हर बार जब आपकी बैटरी लो होनी है, आपने चार्जिंग पे लगाना है और आपने सोचना है कि चलो यार मुझे चार्जिंग पे ही लगाना पड़ रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में जो आपकी ओवरऑल बैटरी लाइफ है वो भी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होती है। और मैंने ये देखा है कि एक साल के अंदर एक मोबाइल फ़ोन 86% 82% तक की बैटरी हेल्थ पे आ गया है, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि अगर आप मेरे 12 प्रो मैक्स की बात करते हैं तो आई थिंक ये 96% के ऊपर इस टाइम मौजूद है। तो उसके हिसाब से कहाँ 96% और कहाँ 82%, और 80% से नीचे जाकर मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस कम होनी शुरू हो जाती है, जिस तरह एप्पल काम करता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है ना वो है, और यही वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो कि आपको मिनी सीरीज़ के ऊपर फेस करना पड़ेगा। और एक चीज़ जो कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग है वो ये है कि आईफोन्स के अंदर जो मिनी सीरीज़ है, इसकी एक सबसे बड़ी बात ये थी कि ये दुनिया का सबसे छोटा 5G फ़ोन भी था जब ये लॉन्च हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इसके ऊपर 5G यूज़ होना स्टार्ट होगा तो बैटरी लाइफ और बुरी तरह से इफेक्ट होगी। और यही वजह है कि ऑल दो ये मोबाइल फ़ोन अपने साइज़ के अंदर बेस्ट फ़ोन है जो आप बाय कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सिनेमैटिक मोड मिल जाता है, जिसके अंदर आपको वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर मिल रहा है। यहाँ पर कैमराज एग्जैक्टली वही लगाए गए हैं जो कि बड़े वाले आईफोन 13 में है, और इनके अंदर वही आपको स्पीड देखने को मिलेगी जो कि अगेन आपको आईफोन की लेटेस्ट सीरीज़ में मिल रही है। तो यहाँ पर आपको स्पीड और उस साइड से कोई मसला नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीज़ों में आपको ये मोबाइल फ़ोन प्रॉब्लम कर सकता है। और अगर आप बड़ी स्क्रीन वाला फ़ोन यूज़ कर सकते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस मोबाइल फ़ोन को स्किप करके जो रेगुलर आईफोन 13 है उसकी तरफ चले जाएं, क्योंकि ये जो है 2400 mAh की बैटरी के साथ आता है, जो मेरे हिसाब से अगले साल तक तो आप यूज़ करेंगे, लेकिन उससे अगला साल जब आप निकालेंगे तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इसलिए कम होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो जवाब देना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ भी क्लियर करना चाहूँगा कि मैं इसमें एप्पल को बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि इस साइज़ में एप्पल ने बेस्ट फ़ोन बनाया है। लाइक दिस इज़ द बेस्ट फ़ोन जो कि इस साइज़ में आता है। लेकिन इस साइज़ में जब आप जाते हैं तो आपको ओवरऑल वैसे ही काफ़ी मसला आ जाता है। मैं इस फ़ोन की अगर आप वेट की बात करते हैं तो ये 140 ग्राम्स के ऊपर आता है, जबकि अगर आप प्रो मैक्सिस को आजकल के कंपेयर करते हैं तो ये 240 ग्राम्स के ऊपर चला जाता है। तो दोनों फ़ोन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस भी है। ये मुझे फील भी नहीं हो रहा कि मेरे हाथ में है। तो ऐसा नहीं है कि इस फ़ोन के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप एक बड़ा फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं और एक छोटा फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली इसको स्किप करके 13 की तरफ जाएं। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने इसी साइज़ के फ़ोन में रहना है तो येस, दिस इज़ स्टिल द बेस्ट ऑप्शन जो कि इस साइज़ में आपको देखने को मिल रही है। दिस इज़ द फास्टेस्ट फ़ोन जो कि इतनी छोटी स्क्रीन के साथ आता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो बनाना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि आईफोन 12 मिनी की वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था कि वो फ़ोन एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन हो सकती है, लेकिन बाद में जब मुझे बैटरी के इश्यूज पता लगे तो आई डिसाइडेड कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूं कि जो मिनी सीरीज़ है ये 12 सीरीज़ में भी कोई खास पॉपुलर नहीं रही थी, और मुझे लगता है इसकी जो आफ्टर सेल वैल्यू है वो 13 में भी कोई खास नहीं रहेगी। तो आप इसको स्किप करके नॉर्मल 13 या प्रो मैक्सिस की तरफ जा सकते हैं। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्पॉन्सर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ज़रा जाकर उनको प्यार कर दीजिएगा, हमारे भी थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, समझ रहे हो ना। उसके अलावा नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।